हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली। इसका मतलब है कि जो ए और बी है वो एक एक कर कर अपनी डाई थ्रो कर रहे हैं। मतलब पहले ए थ्रो करेगा, इसके बाद बी, इसके बाद ए, इसके बाद बी, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ सिक्स, जब तक कि उनमें से किसी एक का सिक्स ना आ जाए और वो गेम ना जीत जाए। कहने का मतलब है, अगर ए ने स्टार्ट किया और अगर ए का सिक्स आ गया तो गेम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर ए नहीं जीता तो बारी आएगी बी की, और अगर बी नहीं जीतता तो बारी आती है ए की। इस तरह से ये चलते जाएंगे गेम में। फाइंड देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स द गेम फर्स्ट। अगर ए ने स्टार्ट किया है गेम, मान के चल देते हैं अगर ए ने स्टार्ट किया है तो ऐसा हो सकता है फर्स्ट बारी ए जीत जाए। ठीक है, और कहाँ जीत सकता है ए जीत सकता है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जब जीतेगा, पहले ए चलेगा, नहीं जीता होगा, इसके बाद बी ने चला होगा, नहीं जीता होगा, इसके बाद फिर ए की बारी आई होगी। या फिर ए जो है वो कौन से नंबर पे जीत सकता है? पांचवें नंबर पर। किस तरह से? पहले ए ने चला होगा, नहीं जीता, बी ने चला होगा, नहीं जीता, इसके बाद फिर ए की बारी, नहीं जीतेगा, फिर बी की बारी, नहीं जीतेगा, फिर ए की बारी आएगी, ए यहाँ जीत सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ए है, ए कब कब जीत सकता है? ए पहले नंबर पर जीत सकता है, तीसरे नंबर पर जीत सकता है और पांचवें। इसी तरह से और भी जीत सकता है, लेकिन हम इतने ही केसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले केस पे जीत गया ए, इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर जीत गया, और इसमें किस पे जीत गया है? फिफ्थ पर। तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में हमने एक इवेंट ई मान लिया, जिसमें हमने माना कि जो ए है उसका सिक्स आ जाएगा और वो गेम जीत जाएगा। अब हमें पता है सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सिक्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1-1/6, मतलब 5/6। अगर बी जीतता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मान ली एफ। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी मान ली हमने एफ, और जीतेगा क्या? सिक्स आने पर। सिक्स के कितनी, सिक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। और नहीं आने की क्या होती है? 1-1/6 इजकल टू 5/6। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ए गेम को विन कर जाए। तो अभी हमने देखा ये केस, ए कब कब जीतेगा? ए जीतेगा अगर पहले वाले केस पर आ जाए, या फिर अगर पहली बार ए नहीं जीता तो बी भी नहीं जीतेगा, फिर किसकी बारी आएगी? ए की। तीसरे नंबर पर ए जीत सकता है, या फिर ये कह सकते हैं पहले ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, फिर ए नहीं जीता, पांचवें केस पर ए जीत सकता है। इस तरह से ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता जाएगा। अब हमें पता है ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/6 है। नहीं जीतने की कितनी थी? 5/6। इधर भी 5/6, इधर आ जाएगा 1/6। पी ए नॉट मतलब पीई नॉट, ये हो जाएगा नहीं जीतने की 5/6, 5/6, 5/6 और 5/6, और एक लास्ट में जीतने की हो जाएगी 1/6। ये हमारे पास ए पी बन गई है, जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म यहाँ पर ये है। तो इसमें फॉर्मूला लग जाता है इनफाइनाइट टर्म्स के सम का। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है? ए अपॉन 1 - यहाँ पर ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, मतलब 1/6। आर किस तरह से निकालते हैं? आर निकालते हैं हम सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास है 5/6, 5/6, 1/6, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1/6। कैंसिल करते हैं तो यह आ जाता है 25/36। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर ए अपॉन 1 - ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, 1 - आर, यह आ जाएगा 1/6। इनका एल्शियम लिया हमने, यह आ जाएगा 36 - 25, ये हो जाएगा 1/6
और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 11/36 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6/11। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है 6/11। और अगर हमें बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 में से ए के विन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, यह आ जाएगा 5/11।